दोबारा स्टार्ट करते हैं। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव हरि मनहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव हरि मनहारी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मुरारी, राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सुंदर कुंडल विशाला जलधरे वैकुंठी माला, सुंदर कुंडल श्याम विशाला
पुराण की जय। और राधे कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या बताया था कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो माता अरुणी के घर से निकलकर और वनों में भागकर चले गए और अपना जीवन आगे उन्होंने इसी प्रकार से व्यतीत किया। तो इस प्रकार से जो 4 वर्ण बताए, 4 वर्णों में वर्णों के हिसाब से जो जिस वर्ण में आता है वो उस वर्ण में रह करके भगवान के गुणगान गाता है तो उसे उसी वर्ण की अवस्था के अनुसार उसको फल मिलता है और वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कथा आती है कि एक जो है मूर्तिकार था और उस मूर्तिकार के पास 3 तरह की मूर्तियां थी। अब वो अपनी मूर्तियों का प्रदर्शन कराने के लिए, उनको दिखाने के लिए जगह जगह घुमा करता था। तो एक दिन एक राजा के घर में, राजा के महल में चला गया और उसने वहाँ राजा के सामने उन तीनों मूर्तियों का क्या करा, प्रदर्शन किया। तो जब राजा के महल में पहुंच गया तो उसने जो है राजा से कहा कि हे महाराज, कृपा करके आप मुझे तारों का बंडल ला के दीजिए। तो राजा ने वो बंडल वहाँ रख दिया और फिर उससे पूछा कि अब बताओ हे मूर्तिकार, हे शिल्पकार, कि इस जो मूर्तियों में क्या विशेषता है, तुम क्यों इनको जो है लेकर घूम रहे हो और तुम्हारा इन्हें इस राज्य में मुझे दिखाने का क्या प्रयोजन है। तो मूर्तिकार ने वो अपने तीनों मूर्तियां राजा के समक्ष प्रस्तुत की और बताने लगा कि महाराज, ये एक मूर्ति जो है इसके अंदर ये है सोने की, इसकी कीमत जो है वो कितनी है, इसकी कीमत है 20,000 रुपये। और ये दूसरी मूर्ति है किसकी, लोहे की, इसकी कीमत है मात्र 10,000 रुपये। और एक उनके पास पत्थर की मूर्ति थी, उसकी कीमत है 1,00,000 रुपये। उस टाइम जो भी कुछ चलता होगा, रुपए चलते होंगे या चांदी के सिक्के चलते हो या स्वर्ण मुद्राएं चलती हों, तो उन्होंने इस तरीके से उनकी तीनों मूर्तियों की प्राइस राजा को बताई। फिर राजा ने कहा कि विशेषताएं बताओ। तो राजा ने विशेषताएं बतानी शुरू करी। तो एक मूर्ति के कान में क्या डाला, तार डाला। तो वो जब तार एक मूर्ति के कान में डाला तो वो दूसरी मूर्ति से कान से निकल गया, उसी मूर्ति के दूसरे कान से वो निकल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, उस मूर्ति की जो प्राइस थे वो क्या बताए गए थे, उसके प्राइस बताए गए थे 10,000 रुपये। कि महाराज ये जो है ऐसी मूर्ति है कि आपने से कुछ कहा तो ये क्या करेगी, एक कान से सुनेगी और दूसरे से निकाल देगी।
जैसे भगवान की आरती गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, जय जगदीश हरे, कि भाई हम भगवान के मंदिर में आए और भगवान का गुणगान गाया और भगवान को ही संपूर्ण सारा जो गुणगान था वो सुना के और सारा फल जो है भगवान को अर्पण करके चले गए। जैसे किसी को क्या हो जाए, लूज मोशन लग जाए, तो वो खाना खाएगा और बार बार अपना उसका खाना उसके शरीर में टिक नहीं पाएगा, तो उसे क्या है, फायदा नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से वो मूर्ति थी, क्या करती थी, एक कान से सुनती थी और दूसरे से निकाल दिया। तो ऐसे ही जो भक्त लोग होते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। वो भले ही जो है बड़े स्वर्ण आभूषण पहने हुए हों, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हों, बहुत सारी उनमें योग्यताएं हों, परंतु यदि उनके अंदर ये अवगुण है, एक कान से सुनने और दूसरे कान से निकालने का, तो वो बिल्कुल उस मूर्ति 10,000 रुपये की मूर्ति के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए हमें कभी भी एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना चाहिए। तो फिर राजा ने कहा कि बहुत बढ़िया, दूसरी मूर्ति के बारे में। तो दूसरी मूर्ति थी स्वर्ण की मूर्ति। स्वर्ण की मूर्ति जो थी, उसके कान में क्या करा, उसने एक तार डाला। अब तार डाला, वो कहाँ गया, वो उसके मुख से निकल गया। क्या, वो कान में जब डाला तो तार वो कहाँ से निकल गया, उसके मुख से निकल गया। तो इसी कारण से उस मूर्तिकार ने उसकी जो प्राइस बताई वो 20,000 रुपये बताई। तो इस प्रकार से जो सुनता है और मुंह से निकाल देता है वो सोने का है। किसका है? यदि आप सुन रहे हैं और मेरे कहे अनुसार बार बार हरि हरि, राधे कृष्ण, गोविंद, विष्णु, साधु साधु इसका जब कर रहे हैं, तो आप कह के हैं, आप स्वर्ण के हैं, आप सोने के हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप किसके हैं? लोहे के हैं। आपके अंदर क्या है? जंग लगा हुआ है, जो कि भगवान की गुणगान भी आपके मुंह से नहीं निकल पा रहा है। तो इसलिए हमें क्या बनना है? सोने का बनना है। तो राजा ने कहा बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो इस तीसरी मूर्ति का गुण बताओ। फिर उस मूर्तिकार ने जो तीसरा मूर्ति के जो है ना क्या करा, तार लिया और उसके दोबारा कान में डाल दिया। अब वो कान में जैसे ही डाला तो वो तार डालता गया, पूरा का पूरा बंडल उसने कान में डाल दिया और वो उसके हृदय में जाके स्टोर हो गया। तो वो कितने की मूर्ति है? वो 1 लाख रुपए की मूर्ति है। यदि आपने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का पान करा और उसको अपने कर्णपुटों के माध्यम से सुन के अपने हृदय के अंदर उसको विराजमान कर दिया, तो आप जो है क्या है, वो उस मूर्तिकार की जो स्वर्ण से भी महंगी मूर्ति है। भले ही आपका जो है ना, आप बहुत अमीर ना हो, भले ही आपके पास योग्यताएं ना हो, परंतु आपने यदि 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम की कथा को अपने हृदय में धारण कर लिया, तो आपकी कीमत क्या है? आपकी कीमत उस मूर्तिकार की सबसे उत्तम मूर्ति, 1 लाख रुपए की जो मूर्ति है उसके कीमत। तो इसलिए हमें क्या बनना है? हमें वो तीसरी मूर्ति बननी है, जो कि हम भगवान की सारी कथाओं को क्या करें? श्रवण करके अपने हृदय में धारण कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर क्या हुआ? भगवान द्वारिका में अपनी लीला को समाप्त कर रहे थे। द्वारिका धाम में भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी जब लीलाओं को पूर्ण किया और अपने नित्य धाम श्रीमद वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम को जाने लगे, तो उन्हें सर्वप्रथम क्या करा? अपनी द्वारिका नगरी को समुद्र में डुबो दिया और अपने यदुवंशियों को, जो भगवान का एक बहुत बड़ा परिवार था यदुवंशियों का, वो यदुवंशी ऐसे थे कि वो भगवान के धाम से आए थे
और भगवान के धाम के जो होते हैं वो कितने बलशाली होते हैं, उनको इस पृथ्वी पर कोई भी मारने वाला पैदा नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने क्या करा, मूसल लीला करी और उन सबको आपस में ही लड़वा के मरवा दिया, है ना। और फिर अंत में वो अपने धाम गोलोक वृंदावन धाम को जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अंत लीला करी। अंत लीला में क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात के एक भालका तीर्थ में एक भील जाति का एक मनुष्य था। उसने क्या करा, भगवान के पैर में की मणि को क्या समझा कि ये हिरण की आंख है, और उसमें उसने क्या करा, तीर मार दिया। और तीर लगने से भगवान की मृत्यु हो गई। ये इस पृथ्वी के कुछ अज्ञानी व्यक्ति जो है इस तरह की बातें करते हैं। आप इतने सालों से इस पृथ्वी पर हैं, आपने किसी को पैर में कील लग जाने के कारण मृत्यु होते हुए सुना? किसी के पैर में कांटा लग जाए, पैर कट जाए, पैर में कील लग जाए, कांच लग जाए, तो क्या उसकी मृत्यु हो जाती है? ज्यादा क्या होगा, उसका पैर कट जाएगा, परंतु वो मरेगा नहीं। परंतु लोग क्या कहते हैं कि भगवान की तीर लगने से मृत्यु हो गई, और मृत्यु होकर उनका दाह संस्कार हुआ, और दाह संस्कार के बाद उनके जो शरीर का जो दिल था वो जला नहीं, और उस दिल को क्या करा, भगवान जगन्नाथ के हृदय में विराजमान कर दिया। ऐसी उल्टी असभ्य बातें लोग करते हैं। जो लोग इन चीज़ों को बात में बोलते हैं उन्हें जो है ना नरकों का सामना करना पड़ता है। तो भगवान का जो जन्म है और जो भगवान का कर्म है वो बड़ा दिव्य है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, 4 अध्याय का 9वां श्लोक। ये इतना उत्तम श्लोक है, इस श्लोक को यदि कोई याद कर ले और इसको समझ ले तो उसे इस पृथ्वी लोक पे दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं पड़ना। अब ये श्लोक मेरे साथ बोल भी सकते हैं आप। जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म चे में दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्मं मेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाता है कि ये दिव्य है, तो वो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेने के कारण इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता। उसे इस पृथ्वी पर माता के गर्भ में दोबारा उल्टा नहीं लटकना पड़ता, और वह भगवान अंत समय में भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। मात्र क्या समझने से, केवल जन्म कर्म चे में दिव्यम, भगवान के जन्म को और भगवान के कर्म को एक बार समझ ले कोई व्यक्ति, तो उसे पृथ्वी पर दोबारा से नहीं आना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनर्विस्तारे खलु दुस्तारे कृपा पाहे पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म है, भगवान कृष्ण का जो कर्म है, जन्म क्या है, जन्म के बारे में अभी आपको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। जब भगवान कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं तो सर्वप्रथम वो क्या करते हैं, संकर्षण बलराम जी को उत्पन्न करते हैं। अब बलराम जी फिर क्या उत्पन्न करते हैं, फिर दोबारा से अपने जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, क्या नाम है उनका, प्रद्युम्न। फिर उनके पुत्र जो हैं अनिरुद्ध। फिर उनके जो ब्रह्मा जी हैं उनके पुत्र हैं 4 कुमार, उनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इस तरह से विस्तार करते हैं। फिर संकर्षण जो बलराम जी हैं वो अपने फिर विस्तार करते हैं। उसमें से क्या निकलता है, 3 तरह के विष्णु निकलते हैं। सबसे पहले करोड़ों लक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु भी बोलते हैं।
फिर दूसरे नंबर पे गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरे नंबर पे शिरोदक्षाय विष्णु। ये तीन तरह के विष्णु का विस्तार करते हैं। तो जो कर्णोदक्षाय विष्णु हैं ये कर्ण सागर में लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी के चरण कमलों को दबाती रहती हैं और इनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और ये जैसे ही श्वास छोड़ते हैं महाविष्णु कर्ण सागर में रहने वाले कर्णोदक्षाय विष्णु जैसे ही श्वास छोड़ते हैं तो इनके मुख से असंख्य ब्रह्मांड यानी 45 लाख बुलबुले निकलते हैं श्वास के रूप में। श्वास के बुलबुले होते हैं ना, इस तरीके से भगवान अपने अंदर से क्या छोड़ते हैं, बुलबुले छोड़ते हैं। और ये असंख्य बुलबुले किसका रूप ले लेते हैं, सृष्टियों का रूप ले लेते हैं। सृष्टि कौन सी, जैसे हमारी ये पृथ्वी। ऐसे 45 लाख जो श्वास है वो भगवान के जैसे ही भगवान के अंदर से निकलते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी सृष्टियों का उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है 45 लाख तो उसमें जो है तुरंत गर्भोदक्षाय विष्णु हर सृष्टि में विराजमान हो जाता है। गर्भोदक्षाय विष्णु कौन होते हैं, जो गर्भोदक सागर में रहते हैं। गर्भोदक सागर वो है जिसको भगवान ने पृथ्वी जब गर्भोदक सागर में कौन ले गया था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई, और वो रसातल में ले गया था पृथ्वी को, गर्भोदक सागर में जाके छुपा दी थी, जिसके लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था। वो वाले गर्भोदक सागर की बात कर रहा हूँ मैं। उस गर्भोदक सागर में कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु, वो वहां पर विराजमान रहते हैं। फिर वो तो विराजमान हो गए प्रत्येक सृष्टि में, और फिर प्रत्येक सृष्टि के हर जीव में कौन विराजमान हो जाते हैं, 45 लाख सृष्टि में कौन चले गए, सर्वप्रथम तो गर्भोदक्षाय विष्णु चले गए। 45 लाख हो गए ना। अब 45 लाख में जितनी भी सृष्टियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जितने भी जलचर हैं, स्थलचर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर कौन विराजमान हो जाएंगे, शिरोदक्षाय विष्णु। किस रूप में, परमात्मा के रूप में। परमात्मा कहाँ विराजमान होते हैं, हृदय में। प्रत्येक के जीव के कहाँ विराजमान होते हैं भगवान, हृदय में। तो वो कौन है, वो शिरोदक्षाय विष्णु है। तो इसलिए भगवान इस तरीके से अपना एक्सप्रेशन करते हैं, समझिए। तो भगवान कितने विशाल हैं, ऐसी असंख्य सृष्टियों के पिता हैं। और जैसे ही सांस को अंदर करते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड कहाँ चले जाते हैं, वो भगवान के अंदर समाहित हो जाते हैं और वो प्रलय हो जाते हैं, वो खत्म। तो इतना बड़ा विधान है भगवान का, इतना बड़ा गणित है। तो ऐसे श्री भगवान की कथाएं हम सुनने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से जब भगवान अपने धाम को चले गए तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे जीव जंतुओं ने, बहुत सारे महान आत्माओं ने प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान, आप तो अपने धाम को चले गए हैं, परंतु अब यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर कलयुग की स्टार्टिंग हो जाएगी। अब कलयुग में जो धर्म है और ज्ञान है ये किसकी शरण में जाए, हम क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन आध्यात्मिक है, कौन ब्रह्मचारी है, कौन ऋषि है, कौन मुनि है, कौन व्यभिचारी है, कौन जो है कैसा है, कौन कैसा है, ये हमें कौन बताएगा। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के 7वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया। भगवत गीता में सब लोगों को ये श्लोक याद है, आप भी बोल सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं क्या करूंगा, परित्राणाय साधूनाम, जो साधु पुरुष हैं, जो भागवत पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको उनका उद्धार करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, और जो राक्षसी लोग हैं उनका समूल नाश करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर हर युग में आता रहता हूँ। तो इसलिए भगवान ने
इस प्रकार से अपनी उत्पत्ति बताई। किस रूप में? तो भगवान ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान रहूंगा। तो भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो उन्होंने यहाँ के भक्तों के लिए क्या करा? अपना ही स्वरूप शब्द अवतार लेकर श्रीमद् भागवतम में अपना रूप एंट्री करके उसको एक श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों का एक संकलन भगवान वेद व्यास जी द्वारा जो ये भागवत पुराण लिखा गया उसके आधार पर बनाया गया और भक्तों के लिए समर्पित कर दिया गया। इससे क्या मिलेगा? इससे जो है हमें धर्म का ज्ञान मिलेगा, क्या है अच्छा क्या बुरा वो सब का प्राप्ति होगी। हमें इस लोक में क्या करना है, परलोक में कैसे जाना है, किस चीज को करने से हमें कौन सा धाम मिलेगा, किसकी पूजा करने से हम कहाँ जाएंगे, ये सब चीज कौन बताएगा? ये श्रीमद् भागवतम बताएगा। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है जो अपना शब्द अवतार जो है यहाँ पर पृथ्वी पर इस भागवतम के रूप में छोड़ के चले गए हैं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, ऋषियों ने कहा कृष्णाय सावधा उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्टम दृशमेशे पुराणो अर्कोदुनोदिता। यानी जब कृष्ण चले गए तो इस पृथ्वी पर जीवों का उद्धार कैसे होगा, उसके लिए भगवान ने क्या करा? अपना एक शब्द अवतार श्रीमद् भागवतम के रूप में इस धरा के पतित लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर उन भक्तों को दे दिया। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की जय, भागवतम पुराण की जय। तो इस प्रकार से जो है जो श्रीमद् भागवतम पुराण है वो भगवान का क्या हुआ? शब्द अवतार हुआ। और जो मंदिर में भगवान के जो विग्रह हैं वो क्या है? वो भगवान के भागवत अर्च्य विग्रह हैं। इस पृथ्वी लोक पे जितने भगवान के विग्रह हैं वो क्या है? भागवत अर्चा विग्रह। और जो इस पृथ्वी पर हरिनाम करने वाले लोग हैं वो क्या हैं? वो श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं, वो हरिनाम का गुणगान करते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमें क्या सिखाता है? तो भगवान कृष्ण इसके उत्तर में कहते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, सभी लोग दोहरा भी सकते हैं, ये भागवतम के श्लोक हैं। भागवतम के श्लोकों के लिए बारे में कहा गया है यदि किसी ने आधम हुआ पादम हुआ, किसी ने आधा श्लोक बोल दिया, आधे का भी आधा बोल दिया, कुछ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ओम बोल दिया, वसुदेव का वसु बोल दिया, उसका भी उद्धार हो जाता है। हरि बोल। तो इसलिए जो है इसमें श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं यदि आप उनका एक अक्षर भी बोल पा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, वो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो हम ये श्लोक बोलेंगे, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परम गति। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं और विस्तार स्वरूप जो है इसमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सबसे पहले वासुदेव। वासुदेव कौन है? कौन है वासुदेव? और वसुदेव कौन है? बताओ, किसी को पता है? वासुदेव तो भगवान कृष्ण है। वासुदेव भगवान कृष्ण है और वसुदेव उनके पिता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है वसुदेव का और वासुदेव। तो भगवान कहते हैं वासुदेव परा वेद। भगवान ने सर्वप्रथम 4 वेदों को किसके हृदय में उतारा? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में 4 चतुश्लोकी भागवतम की संरचना की और फिर उससे क्या हुआ? ब्रह्मा जी से 4 वेदों का प्रकट्य हुआ। 4 वेद कौन कौन से हैं?
सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। फिर भगवान कह रहे हैं वासुदेव परामखा। परामखा मतलब भगवान क्या है? मखा। मखा मतलब यज्ञ। आप इस पृथ्वी पे जितने भी यज्ञ हैं, कौन कौन से यज्ञ हैं? पहले पूर्व जन्मों में तो कि पूर्व जो युग हुए उसके अंदर क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके पीछे जो है बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे, और वो जहाँ जहाँ चला जाता था वहाँ का राजा या तो उसकी शरण ग्रहण कर लेता था या फिर उन सैनिकों से युद्ध करता था। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ किया कर देता था तो उसको जो है इंद्र की गद्दी